बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो कुछ आज हमें बता दिया है, उसके बाद दो मुंह वाले सांप बाहर आ गए हैं। ये दो मुंह वाले सांप क्या कर रहे हैं, ये इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। फिर इंपोर्टेड हुकूमत इस वक्त खुदकुशी पर आमादा है। ये चाहते हैं ये खुदकुशी करें और इनका इस वक्त जो हाल हो रहा है, जो इनकी इस वक्त दुर्गत बन रही है, इनकी हजामत हो रही है, ये और ज़्यादा बुरी तरह से हो। और हुकूमत का तालीम दुश्मन अंधा इक़दाम, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये इमरान खान की दुश्मनी में एक तालीम मुखालिफ इक़दाम कर रही है। अब होगा क्या, इसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले एक सवाल है, ये सवाल हर कोई कर रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं ये अल्फाज कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया, क्योंकि इस पर बहस हो रही है, ये राय है या फैसला है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, ये फैसला है या राय है। यानी बात करने वाले कह रहे हैं कि अगर ये फैसला नहीं है तो बस एक राय दे दी है, इस पर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैं सहाफत का एक तालिब इल्म, मेरी बात छोड़िए, किसी सहाफ़ी की बात छोड़िए, माहिर कानून क्या कहते हैं ये मैं आपके सामने रख देता हूं कि ये राय है या फैसला है। ये फैसला है, ये फैसला है, इस पर अमल दरामद करना है। बैरिस्टर अहमद अली पनसौदा साहब कहते हैं, द रीसेंट ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मौजूदा राय, which is binding in light of Supreme Court judgment reported as PLD 2005 SC 873, जो सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के मुताबिक बाइंडिंग है, इस पर अमल दरामद करना है। यह बाइंडिंग है, इस पर अमल दरामद करना है। जिस पर अमल दरामद करना होता है वो फैसला होता है। तो ये इस लिहाज से फैसला है सुप्रीम कोर्ट की राय। अब ये कहा जा रहा है, इज लाइकली टू हैव अ फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज विच रेंज फ्रॉम, इस फैसले के बड़े दूररस नताइज होंगे और इन नताइज में शामिल है रिमूवल ऑफ हमजा शहबाज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मैनी, हमजा शहबाज का मनसब से उतारा जाना और कई लोगों की डिस्क्वालिफिकेशन, ये इस फैसले का नतीजा होगा। पनसौदा साहब कहते हैं, इंटरेस्टिंग डेज अहेड, बड़ा दिलचस्प है जो वक्त आ रहा है हमारे सामने। हुआ क्या है, ये तो फैसला हो गया कि ये एक अदद फैसला है, ये राय नहीं, इस पर अमल दरामद होना है, ये भी ठीक है। अब इसके बाद हमजा शहबाज, उनका हमारे सामने एक फैसला आ रहा है, हमजा शहबाज साहब इस्तीफा नहीं देंगे, किसी सूरत हमजा शहबाज साहब इस्तीफा नहीं देंगे। मैंने कुछ माहिरीन कानून से ये तमाम चीजें डिस्कस की हैं इस वीडियो को करने से पहले। माहिरीन कानून एक से जायद ये कहते हैं कि अगर वोट काउंट नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने ये बता दिया है साफ लफ्जों में, तो फिर हमजा शहबाज इस्तीफा देंगे या नहीं, ये बात काबिल बहस, काबिल गौर है ही नहीं। इस बात की कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि अगर वोट शुमार ही नहीं हुआ तो हमजा शहबाज वजीर आला बने ही नहीं। हमजा शहबाज वजारत आला के मनसब पर कोई हैसियत नहीं रखते, उनके वजारत आला के मनसब पर आने का जो नोटिफिकेशन था वो भी कोई हैसियत नहीं रखता। हमजा शहबाज वजीर आला बने ही नहीं, ये भी क्लियर है। तो हमजा शहबाज जो हैं वो वजारत आला के मनसब पर है ही नहीं, कुछ हैसियत ही नहीं रखते। अब इन हालात में ये इंपोर्टेड हुकूमत क्या करेगी, ये सवाल हो रहा है। इंपोर्टेड हुकूमत ने हमें फैसला सुनाया है कि असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करेंगी 2023 अगस्त तक, और उसके बाद इंतखाबात होंगे। 2023 अगस्त तक ये असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, ये इन लोगों का फैसला है। तो अब इन्होंने कहा है कि हम मुश्किल फैसले करेंगे। इससे पहले इनसे कहा जा रहा था पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाएं, तो ये कहते इतना सस्ता पेट्रोल, जो कुछ दिन पहले तक रोते थे कि इतना महंगा पेट्रोल, वो हुकूमत में आने के बाद कहते थे इतना सस्ता पेट्रोल। इमरान खान ने पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाई, डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाई, अब हम फंस गए। इतना सस्ता तो पेट्रोल दुनिया में कहीं नहीं मिलता। इंतहाई बेशर्मी के साथ कुछ दिन पहले तक यही तमाम लोग कहते थे अवाम पे जुल्म कर रहे हैं इमरान खान, फिर अब कहते हैं हम जुल्म नहीं कर सकते, इमरान खान ने कीमतें नहीं बढ़ाई, बारूदी सुरंगें बिछा के चला गया, हम कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। अब ये लोग चाहते हैं कि कीमतें बढ़ाई जाएं। परवेज रशीद साहब टीवी पर आए हैं और उन्होंने आकर कहा है कि हम मुश्किल फैसले करने जा रहे हैं, सबको इस हुकूमत की मदद देनी होगी। अगर कोई सड़कों पर कुर्बानी मांगेगा, नारे लगाएगा, तो ये एक अच्छा हमारे लिए मौका नहीं होगा। इस हुकूमत की मदद की जानी चाहिए। अब वो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब देख रहे हैं कि हमें गारंटी दें कि हम अगस्त 2023 तक रहेंगे। प्रेशर को हैंडल करने में, बर्दाश्त करने में, हुकूमत चलाने में हमारी मदद कीजिए। अब वो इस्टेब्लिशमेंट से ये मुतालबात कर रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट तो कह चुकी वो न्यूट्रल है, उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है।
उन्हें ना घसीटा जाए। डॉलर अब 200 तक पहुंच गया है। जो डॉलर जरा सा ऊपर आया था और स्टॉक मार्केट बेहतर हुई थी, अब वो बात नहीं हो सकती, नहीं की जा सकती। एस्टैब्लिशमेंट ने बता दिया है कि वो न्यूट्रल हैं, उन्हें सियासत में ना घसीटा जाए। लेकिन इंपोर्टेड हुकूमत जो है वो ये कह रही है कि हम पेट्रोल महंगा करेंगे, हम बिजली महंगी करेंगे, हम आईएमएफ के मुतालबात पूरे करेंगे। स्टेट बैंक, जिसके बारे में हमने कहा था आईएमएफ के पास गिरवी रखवा दिया है, पाकिस्तान को गुलामी में दे दिया है, हम गुलामी मंजूर कहेंगे। इमरान खान जलसों में कहेगा गुलामी ना मंजूर, हम कहेंगे गुलामी मंजूर। ये अपनी खुदकुशी की तरफ जाएंगे। अगर फर्ज कर लीजिए कि ये इस प्रेशर को हैंडल भी कर गए जो इमरान खान डाल रहा है, ये हजारों लाखों बंदे लेकर पहुंच गए और फिर भी ये हुकूमत अपने दोस्तों की मदद से प्रेशर को हैंडल कर गई और नहीं होते इंतखाबात, तो भी ये कह रहे हैं कि हम मुश्किल फैसले करेंगे, तो होगा क्या? लोग थू थू करेंगे। जब ये कीमतें बढ़ाएंगे, पेट्रोल 200 से ऊपर जाएगा तो लोग थू थू करेंगे। जब आईएमएफ कहेगा मजीद टैक्स लगाओ तो लोग थू थू करेंगे। जब कहेगा बिजली की कीमतें बढ़ाओ और ये बिजली की गैस की कीमतें बढ़ाएंगे, टैक्स बढ़ाएंगे, एक आम आदमी की ऐसी की तैसी करेंगे तो लोग थू थू करेंगे। ये लोग जाके इस वक्त जिस तरह से इमरान खान रशिया से सस्ती एनर्जी लेकर आ रहा था, इमरान खान रशिया से सस्ती गंदम लेकर आ रहा था, तो ये लोग वो भी नहीं कर सकते क्योंकि ये तो अपने अमरीकी आकाओं के बूट पॉलिश कर रहे हैं। तो ये लोग ये फैसला भी नहीं कर सकेंगे और लोग मजीद थू थू करेंगे। कुछ भी नहीं रखा इनके पल्ले। ये जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मजीद जिल्लत इनका मुकद्दर बन रही है, बनेगी। इमरान खान का प्रेशर बढ़ता जाएगा और जो आवाजें अभी अंदर से आ रही हैं, ये आवाजें भी उठना शुरू हो जाएंगी कि इंतखाबात कराओ। ये लोग अब इस्टेब्लिशमेंट से मदद मांग रहे हैं। ये कह रहे हैं कि या तो हमें निकलने दो, जाने दो, या फिर हमें गारंटी दो कि इमरान खान का जो प्रेशर है वो काम नहीं करेगा। इस वक्त इन लोगों की ये हालत है। ये साफ तौर पर ये तमाम बातें कर रहे हैं। मोहम्मद बालिक साहब ने कहा है कि आर्मी चीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की, वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात, उस मुलाकात में ये मुतालबात रखे जाएंगे, ये सूरत हाल होगी। तो ये हमारे सामने आ रहा है, ये इन लोगों की इस वक्त हालत है। अब देखिए ये इंपोर्टेड हुकूमत जो है ये बाकायदा तौर पर, ये था ना बेगर्स कांट बी चूजर्स, ये भिखारी बन चुके हैं। ये हर तरफ भीख मांग रहे हैं, बाहर भी अंदर भी, अपने वजूद के क़याम की भी इस वक्त ये लोग भीख मांग रहे हैं। और इसमें मुसलसल फ़ायदा है इमरान खान का। ये जो करें, इंतखाबात कराएं, इमरान खान का फ़ायदा है। ये इंतखाबात नहीं कराते, अवाम पे बोझ डालते हैं, इमरान खान का फ़ायदा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शन है? पीटीआई क्या कर सकती है? पीटीआई ये कर सकती है कि पीटीआई इन पे ज़रा सा प्रेशर डाले। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा हुआ है कि हम चौधरी सालिक हुसैन को निकालेंगे, तारिक बशीर चीमा को निकालेंगे, इनकी अक्सरियत ख़त्म। आरिफ अलवी साहब कहेंगे एतमाद का वोट लो, नंबर नहीं होगा, हुकूमत फारिग, जाएंगे इंतखाबात की तरफ। ये सूरत हाल है, हुकूमत फारिग हो जाएगी। ये मुमकिन नहीं है कि यह हुकूमत टिके। ये माहिरीन कानून के ज़रिए लाहौर हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलता नहीं है क्योंकि जजेस ने जो फैसला दे दिया वो दे दिया। यही 5 जजेस दोबारा सुनेंगे तो यही फैसला हमारे सामने दोबारा आएगा। ये हमारे सामने सिचुएशन है। इस पर दो मुंह वाले सांप क्या कर रहे हैं? देखिए ये जो दो मुंह वाले सांप है ना, ये बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आईन की 2 शिकें उड़ा दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कर दिया है कि अब अगर कोई जमात सादा अक्सरियत लेकर आ जाएगी तो उसका वज़ीर आज़म निकाला नहीं जा सकेगा। तो तहरीक अदम एतमाद जो है वो सादा अक्सरियत वाली हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने यह शिक उड़ा दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह जुल्म किया है और सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामान के मामलात में मुदाखलत कर दी। बेशर्म। कुछ दिन पहले तक जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही थी डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग पर सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत नहीं कर सकती, तो ये कह रहे थे कर सकती है। अब ये तमाम दो मुंह वाले सांप जो हैं ये बिल्कुल दूसरे मुंह के साथ निकल आए बिल से बाहर और ये कह रहे हैं मुदाखलत कर दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। और ये जजमेंट 2 जजेस का ठीक है, 2 जजेस का जजमेंट ठीक है, 3 जजेस का जजमेंट गलत है। ये इस वक्त इन लोगों की हालत है और ये हालत बहुत बुरी है। इस बात मैं आपको जाते जाते बता दूं मजीद, तालीम दुश्मनी में बिल्कुल एक इंतहाई गिरा हुआ इकदाम किया इस हुकूमत ने। इन लोगों ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, अता तारड़ साहब ने बता दिया इसका फैसला। वो ये कह रहे हैं कि जो ज़मीन दी गई थी इमरान खान साहब की नमल यूनिवर्सिटी को, वो ज़मीन जो है वो हम वापस ले रहे हैं। ये ज़मीन किसी के बाप की ज़मीन थी, ये पाकिस्तान की ज़मीन थी, अहलियाने पंजाब की ज़मीन थी। नवाज शरीफ ने
जाती उमरा की ज़मीन बेचकर वहाँ से पैसे उधर नहीं दे दिए थे। ये इनके वालिदे गिरामी की ज़मीन नहीं थी, ये पाकिस्तान के शहरियों की ज़मीन थी जो एक हुकूमत ने दी थी एक तालीमी काम के लिए, एक नेक काम के लिए, और ये नेक काम बहुत ज़बरदस्त अंदाज में जारी है। मगर अब कह रहे हैं कि हम नवल यूनिवर्सिटी के लिए दी गई ज़मीन वापस ले रहे हैं। ये जितना आगे बढ़ेंगे, मैंने आपसे कहा, उतने जलील होंगे और हो रहे। मतलब आप एक यूनिवर्सिटी के लिए जो शानदार अंदाज में चल रही है, दी गई ज़मीन वापस लेने जा रहे हैं। अब होगा क्या? अब इन तमाम तर हालात में इमरान खान का प्रेशर और बढ़ेगा। इमरान खान मुल्तान जलसे में देंगे कॉल, और लोग इमरान खान के जलसों में शदीद गर्मी के बावजूद भी जिस तरह आ रहे हैं उसी तरह से लब्बैक कहते हुए पहुंचेंगे इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद में और मुल्क भर में जब सड़कें जैम होंगी, रास्ते बंद होंगे, और इस इंपोर्टेड हुकूमत का हाल बुरे से बुरा होगा, क्योंकि लोड शेडिंग तबाही है, डॉलर तबाही है, स्टॉक मार्केट तबाही है, जिस चीज का हाल देखें आप, आम आदमी की जेब, महंगाई, तबाही है। तो इन हालात में ये जो बजट लेकर आएंगे वो बजट भी इनके मुंह पर जूता होगा, क्योंकि उसमें ये एक आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं दे सकते, उसकी तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो इन लोगों की मुसलसल ऐसी की तैसी फिरती रहेगी, जई तई फेर देगा इमरान खान इनकी। और ये लोग खुद सबके सब कुछ दिनों में आपको कहते नजर आएंगे कि इंतखाबात करा लें तो अच्छा है, लेकिन ये जिनके बलबूते पर आए हैं वो इनको कह रहे हैं अभी मत जाना। इनको उन्होंने ही कहा था कि जाओ हलफ उठाओ, तो फिर काबीना बनी थी, और अब भी कहा जा रहा है कि अभी मत जाना। तो ये बुरी तरह से फंसे हुए हैं, और ये फंसे हुए लोग हैं। ये आज़ाद खारजा पॉलिसी तो दूर की बात, कोई आज़ाद सियासी फैसला भी करने के काबिल नहीं है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।